हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, जिसके अंदर जो हमारे अब शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस जिसके बारे में अब हमको बात करनी है। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर जो हमने ऑटोमोबाइल इंजन के ऊपर 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखे थे और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आपके सामने रखे थे और उसकी हमने टेस्ट भी ली। अब आज फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के कुछ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार जीटीओ में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तरीके से, जो आपके सामने रख रहा हूँ और उसकी एग्ज़ाम कल होने वाली है। तो सबसे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो ज़्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। जो मैंने आपको पूरे सभी जिस तरीके से आपको बताया होगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, वो सभी ठीक है। और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसकी श्रृंखलाएँ किस तरीके से होती है वो सब मैंने आपको बताया हुआ। फिर सिंपल पैराफिन, आइसोपैराफिन, ओलिफिन, डाइओलिफिन, मोनोओलिफिन, तो ये सब क्या है और किस तरीके से ये सब है और उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उसके ऊपर पूरे मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं। और ये सब लेक्चर्स आप देखोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है कि बेंजीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेकिन अब यहाँ बात ये है कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मैंने तो यहाँ एक ही पूछा हुआ है, लेकिन अगर बोर्ड में कोई दूसरा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आपको वो सभी स्ट्रक्चर्स को देखना है और किस तरीके से, तो मैंने मेरे लेक्चर्स रखे हुए हैं। जो स्टार्टिंग के जितने भी एफएल के लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने बेंजीन के ऊपर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही बात की हुई है, ठीक है। तो वो सब आप लेक्चर्स देख सकते हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो किस तरीके से वो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट यानी क्या कि कोई भी फ्यूल होता है उसका एक ऐसा टेम्परेचर कि जिस दौरान वो जो फ्यूल है उसके अंदर फ्लैश होने की शुरुआत होती है। फ्लैश यानी क्या? चिंगारी, गुजराती में कहिए तो तणखो, चिंगारी होने की शुरुआत होती है, फ्लैश होने की शुरुआत होती है, तो उसको हम कहते हैं उसका फ्लैश पॉइंट। अ टेम्परेचर व्हेन द फ्यूल गेट ए फ्लैश, ओके, कि उसके अंदर एक फ्लैश होने की शुरुआत होती है, चिंगारी होने की शुरुआत होती है, तो उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और फायर पॉइंट यानी क्या कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद वो फ्यूल कंटिन्यूस बर्न होने लगता है, जलने लगता है, तो उसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? फायर पॉइंट कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? फायर पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, नेम प्रॉमिसिंग अल्टरनेट फ्यूल्स फॉर व्हीकल, दैट मीन्स बिन परंपरागत, दैट मीन्स ऐसा कि अभी तक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फ्यूल्स की जो हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, और ऐसे फ्यूल्स की जो शायद लंबे टाइम तक चले, वो ख़त्म नहीं होने वाले, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोडीज़ल, प्लास्टिक फ्यूल। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। फिर से कह देता हूँ, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, फ्यूल सेल, ये जितने भी हैं ये सभी क्या है? हमारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। 4 लिक्विड फ्यूल्स के नाम आपको बताने हैं, पेट्रोल, डीजल, फिर तो क्या है? पैराफिन, दैट मीन्स हम जिसको कहते हैं नेप्था, उसके बाद तो हम वाइट कैरोसिन, उसको भी हम ले सकते हैं। बाद में गिव फुल फॉर्म ऑफ API, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन यानी क्या होता है? ये पेट्रोल इंजन के अंदर ज़्यादातर होता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि स्पार्क प्लग स्पार्क करे उससे पहले फ्यूल इग्नाइट हो जाए, स्पार्क प्लग स्पार्क करे उससे पहले फ्यूल इग्नाइट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्री इग्निशन। ये प्री इग्निशन का आंसर मैंने पीछे लिखा हुआ है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी। फिर ऑक्टेन नंबर,
ऑक्टेन नंबर वो फ्यूल की क्वालिटी दिखाता है, पेट्रोल फ्यूल की, और सीटेन नंबर क्या है, डीजल फ्यूल की क्वालिटी बताता है। इसकी भी डेफिनेशन मैंने पीछे लिखी हुई है। बाद में सीएनजी के एडवांटेज, तो सीएनजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है हमारे लिए कि वो गैसियस फॉर्म में, जिसकी वजह से वहाँ उसके अंदर कोई पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा क्रिएट नहीं होते। दूसरा, उसकी जो सिलेंडर टैंक है जिसके अंदर हम आसानी से उसको कंप्रेस करके रख सकते हैं। दैट मीन्स जो फ्यूल जितना, जो लिक्विड फ्यूल जितनी स्पेस कवर करता है उतनी ये स्पेस कवर नहीं करता। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और दूसरा है, इसको वेपोराइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती बिकॉज इट्स इन गैसियस स्टेट। बाद में विस्कोसिटी मापा माटे वपराता साधनों, ठीक है, कि जिस तरीके से रेडबोर्ड विस्कोमीटर, तो रेडबोर्ड विस्कोमीटर जो है वो किसके लिए है, विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए, ठीक है। बाद में जिस तरीके से हमने भी ऊपर प्रैक्टिकल्स किए वो भी आप लिख सकते हो। बाद में क्रूड ऑयल में संशोधन करवानी रीतो, तो क्रूड ऑयल में संशोधन करवा, दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रूड ऑयल। उसकी 4 मेथड है, जियोफिजिकल मेथड, जियोसेस्मिक मेथड, मैग्नेटिक मेथड एंड ग्रेविटेशनल मेथड। ये 4 मेथड के आपको सिर्फ नाम बताने हैं। तो यहाँ पे चारों मेथड के मैंने नाम बता दिए, जियोफिजिकल, जियोसेस्मिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल मेथड। ये सबसे पहला जो था बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 तरीके से ड्रॉ करके बताया हुआ है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर 6 कार्बन को एक सर्कुलर फॉर्म में रखना है और 6 के 6 कार्बन जो भी है उसमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में डबल बॉन्ड रखना है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में जब डबल बॉन्ड रखते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी जो मैंने मेरे लेक्चर्स के दौरान बताया कि एक कार्बन कोई ना कोई दूसरे 4 मॉलिक्यूल्स के साथ वो अपना बॉन्ड क्रिएट करता है। अब जब उसको 4 बॉन्ड नहीं मिलते तब वो क्या करता है, कोई एक मॉलिक्यूल्स के साथ चाहे वो डबल बॉन्ड बनाता है या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अरेंजमेंट। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रत्येक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरीके से ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड वाला, लेकिन उसके नीचे वाला जो है वो क्या है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हर एक के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ये है बेंजीन फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे प्रीग्निशन दिखाया हुआ है। प्रीग्निशन की फिगर भी बताइए जो आपको सिर्फ समझने के लिए बताई हुई नहीं। यहाँ पे प्रीग्निशन इज अ सिचुएशन वेयर द एयर फ्यूल मिक्सचर इज स्पार्क इग्निशन इंजन इग्नाइट बिफोर द टाइम स्पार्क। दैट मीन्स स्पार्क प्लग स्पार्क करे उससे पहले फ्यूल इग्नाइट हो जाए अंदर सिलेंडर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीग्निशन कहते हैं। और द कॉन्टेक्ट विद द हॉट सर्फेसिस और हीटेड स्पार्क प्लग्स एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स इज द मेन कॉजेस ऑफ द प्रीग्निशंस। यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है उसकी वजह से जो अंदर फ्यूल जो है वो ज़्यादा हीटेड हो गया है, या तो ओवर हीटेड स्पार्क प्लग अगर स्पार्क प्लग भी ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया है, या तो सिलेंडर वॉल का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से भी ये प्रीग्निशन होने के चांसेस रहते हैं। हियर इज अनदर वन इज द डेफिनेशंस ऑफ द ऑक्टेन नंबर। इट इज इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइसोक्टेन इन द मिक्सचर्स ऑफ द आइसोक्टेन्स एंड हेप्टेन विच एग्जिबिट्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल्स इन स्टैंडर्डाइज्ड इंजन्स अंडर सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका जो वॉल्यूम है फ्यूल का उसके अंदर उसके कार्बन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसके हिसाब से उसकी फ्यूल बर्निंग इंटेंसिटी किस तरीके से, उसकी क्वालिटी क्या है। सबसे ख़राब क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है उसको हम नॉर्मल हेप्टेन कहते हैं और सबसे अच्छे से अच्छा जो होता है उसको हम आइसो ऑक्टेन कहते हैं। आइसो ऑक्टेन दैट मीन्स वी कैन से दैट इट्स 100 एंड नॉर्मल हेप्टेन दैट मीन्स 0। और हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर जो रेंज होती है वो 87 से 95 के आसपास का जो ऑक्टेन रेट के हिसाब से हम पेट्रोल फ्यूल को यूज़ करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर कल के एग्ज़ाम के लिए। बाकी के क्वेश्चंस आपको मैंने ओरली बता दिए, उसके आंसर्स आप खुद नोट पेन से उसको पहले लिख देना, जिसकी बदौलत आपको ये लिखने के दौरान प्रॉब्लम ना रहे। थैंक यू।